जय मसीह की। ये प्रार्थना के साथ ही सभा को हम शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। पिछले दिनों में परमेश्वर ने आशीष दी, हमारा उम्मीद है परमेश्वर आज भी हमें आशीष देंगे और परमेश्वर के वचन को हम जानेंगे, देखेंगे परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। पिछले दिनों में जैसे हम बातचीत कर रहे थे दानियल के 70 हफ्ता के बारे में, 70 वीक्स ऑफ दानियल, उसी का एक तीसरा पार्ट है। हम कंटिन्यू करेंगे ताकि परमेश्वर के वचन को जानेंगे। यह सब लगातार जो है अपगेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहा है। इसी रीति से अब रेगुलर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की राज की विस्तार हो, परमेश्वर की नाम की जय जयकार है। प्रभु महान और दयालु प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं, दानियल नबी उसकी 9 अध्याय उसकी 24, 25, 26, 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं 70 हफ्ता तेरे लोगों के लिए ठहराया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने दानियल को कुछ दिया है, वो दिया है एक दर्शन दिया है। तेरे लोग मतलब किसके लोग हैं, पाने वाला कौन है, देने वाला कौन है और किसके लिए है और क्यों है, कि परमेश्वर का जो मेन उद्देश्य है, परमेश्वर ने जो वायदा किया है, दानियल को एक दर्शन दिया है। तेरे लोग बोलेगा तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो पुराना नियम के परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने वो 70 हफ्ता दानियल और उसके चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, 70 हफ्ता ठहराया है। और इस बात को परमेश्वर ने क्या किया है, दानियल को बताया कि दानियल तू क्या कर, उसको लिख डाल। और परमेश्वर ने 70 हफ्ता उनके लोगों के लिए ठहराया, न और किसी को चुने हुए। स्पेशली परमेश्वर ने बोला है चुने हुए लोग, मतलब दानियल के लोग, पुराना नियम के जो विश्वासी है, हाँ, और उन लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, 70 हफ्ता ठहराया। और इसके बारे में हम लगातार बोलते आ रहे हैं। आज तीसरा पार्ट है ताकि हम जानेंगे परमेश्वर। हमने पिछले एपिसोड में हमने उसकी 12 आयत तक हमने देखा। आज हम मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का उसकी 13 आयत तक यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 13 आयत, यहाँ परमेश्वर की वजह से इस बात को बता रहा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 13 है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा, और कोई अंत तक धीरज नहीं धरेगा, क्या उसका उद्धार होगा? नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्पेसिफिक क्या किया है, एक परमेश्वर ने एक आदेश दिया है, क्योंकि उसको धीरज धरना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर बोला है कि तुम्हें विश्वास भी करना है, तुम्हें परमेश्वर की अनुग्रह भी पाना है, और तुम्हें परमेश्वर की कामों को भी करना है। तो विश्वास करना है, अनुग्रह करना है, पाना है, और कामों को भी करना है, धीरज भी धरना है, उसे चूक ना जाए। अगर कोई इस परमेश्वर की आज्ञाओं से चूकते हैं तो उसके लिए क्या है, एक दंड है। परमेश्वर ने एक दंड, एक परमेश्वर ने क्या दिया है, परमेश्वर उसको निश्चय, उसको जो है, जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है उस दर्शन से वो क्या हो जाएगा, चूक जाएंगे। एक बार वो चूक जाते हैं वो दंड से, तो जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने करके रखा है तो उनके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा उसको पूरा करने के लिए। पर जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा वो क्या हो जाएंगे, वो चूक जाएंगे। 14 आयत को जाएंगे। यहाँ पर जाने से पहले मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 25 आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं, 25 आयत, देखो मैं पहले ही तुम्हें ये सब कुछ कह दिया कि इसीलिए यदि तुम्हें कह देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल, ना देखो कटोरिया में है तो विश्वास ना करना। कि परमेश्वर ने क्या किया, एक चेतावनी दे रहा है। 26 आयत को 27 आयत को भी देखेंगे। इसलिए यदि वो तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो कटोरिया में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि ऐसे बिजली पूरब से निकल कर पश्चिम की ओर चमकती, ऐसे मनुष्यों के पुत्र का भी आना। जैसे लोथ, वो जहाँ लोथ हो वहीं जो गिद्ध इकट्ठा होंगे। तो परमेश्वर ने क्या किया है कि किसी के बातों पे तुम क्या नहीं करना, विश्वास नहीं करना।
लोग जो बात करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है, जो लोग भरमाते हैं, क्योंकि शैतान का काम ही है लोगों को भरमाना। शैतान का काम ही है लोगों को क्या करना, सही रास्ता से गलत रास्ता के लेके जाना। शैतान का काम ही है गलत शिक्षाओं से लोगों को क्या करना, प्रभावित करना। शैतान का काम ही है उसको लालच देना। शैतान का काम ही है उसको क्या कहना, मोटिवेट करना, ताकि उसकी शिक्षाओं में चले। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की वचन को छोड़कर और कोई शिक्षा की ओर जाते हैं तो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा जो है एक मुसीबत खड़े हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा जो है तकलीफ और परेशानी खड़े हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि तुम किसी की बातों पे नहीं आना। तुम जहाँ तुम्हें हमें एक डेस्टिनेशन परमेश्वर ने दिया है वहाँ रुके रहना, वहाँ ठहरना। इधर उधर की बातों को क्या करना, विश्वास नहीं करना। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर तुम क्या नहीं करना, ध्यान नहीं देना। 28 आयत को हम पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसकी जो है 28 आयत को हम पढ़ेंगे। जहाँ लोथ है वही गिद्ध इकट्ठे होंगे। हम जानते हैं यीशु मसीह जो वायदा किया है उसी वायदा के मुताबिक परमेश्वर क्या करेंगे, वहीं पर ही क्या करेंगे, आएंगे और उनको बचाने के लिए आएंगे। 29 को पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसकी 24 का 29। उन दिनों को क्लेश के तुरंत के बाद सूरज अंधियारा हो जाएंगे। तो ये जो परमेश्वर ने क्या किया है, यहाँ पर इस बात को बताया कि वहां पर एक महा क्लेश आएंगे। क्या होगा, यीशु मसीह का आने का समय क्या होगा, परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया है और जिसके बारे में मार्कुस उसकी 13 का 24 से 27 तक देख सकते हैं, लूका उसकी 21 का 25 से 28 तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद जब क्लेश होगा, परमेश्वर क्या करेंगे, उन दिनों क्लेश के तुरंत बाद सूरज क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। क्लेश के बाद होगा प्रियो, पहले नहीं होगा। और क्लेश कितने दिन के लिए, क्लेश 42 मंथ्स के लिए, 42 महीने के लिए है। जो 70 हफ्ता का जो 7 हफ्ता बाकी है उसके शुरुआत जो है 42 मंथ क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और उसके 42 मंथ बीतने के बाद, 42 महीना बीतने के बाद आखिरी जो 42 महीना है उस समय क्या होगा, महाक्लेश होगा। और उस महाक्लेश बीतने के बाद मतलब 7 हफ्ता है, तो 7 साल में जो महाक्लेश है उनमें से 3.5 years, 3 और आधा साल जो है क्या होगा, अच्छा रहेगा। और 3 और आधा साल महाक्लेश होगा जिसमें परमेश्वर ने सारी चेतावनी दे के रखा हुआ है। इन दिनों क्लेश के तुरंत बाद क्या होगा, सूरज जो है अंधियारा हो जाएगा। क्लेश के बाद होगा प्रिय, उससे पहले नहीं। परमेश्वर आने का चिन्ह परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर आने से पहले क्या होगा, महाक्लेश होगा, परमेश्वर ने बताया। 30 है, सूरज अंधियारा हो जाएगा। 29, और चंद्रमा क्या प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तो ये सारे परमेश्वर क्या किया है, सूरज अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का क्या हो जाएगा, जो उजाला जाता रहेगा, उसका प्रकाश जाता रहेगा और तारे जो है आकाश से गिर पड़ेंगे। प्रियो, इस बात को सारी चीजें हमें क्या करना, ध्यान रखना है कि यीशु मसीह आने से पहले ये सारी चीज होगा। क्या ये हो गया क्या, थोड़ा सा आपको सोचना है। अभी तक नहीं हुआ, कोई एविडेंस नहीं है। पिछले 2000 सालों से परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी करके रखा हुआ है, ये भविष्यवाणी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्या होगा, नहीं, 100% होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन टलता नहीं है। वो क्या है, निडर है, वो क्या है, बिल्कुल पक्का है। और हमेशा जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो ऐसा 100% वो होगा। 30 है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब क्या होगा, चंद्रमा क्या हो जाएंगे, उसका प्रकाश देना बंद हो जाएगा, सूरज अंधियारा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, तारेगण गिर जाएंगे और पूरे पृथ्वी के क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा प्रियो। और लोगों के अंदर क्या हो गया, परेशानी, तकलीफ, लोग जो बेचैन हो जाएंगे उस समय। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सूरज नहीं होने से आपको पता है क्या दशा होता है। तो प्रिय, उन दिनों में क्या होगा, लोग बेचैन हो जाएंगे
और तब जाके परमेश्वर का पुत्र का जो प्रभु यीशु मसीह का जो सामर्थ है वो आकाश में क्या करेंगे, वो दिखाई देगा। 30 है, तब मनुष्यों का पुत्र चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यीशु मसीह क्या हो जाएंगे, लोग उसमें छाती पीटेंगे, लोग में दुख उठाएंगे, तकलीफ परेशानी और मुसीबत में होंगे। तब क्या होंगे, परमेश्वर का जो चिन्ह आकाश में वो दिखाई देगा। 31 है, तब तुड़ी के बड़े शब्द के साथ वो अपने दूतों को भेजेगा और वो आकाश के इस छोर से उस छोर चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। सो परमेश्वर यहाँ पर किसको भेज रहा है, परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है, स्वर्ग दूतों को भेज रहा है। जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं क्या करेंगे, परमेश्वर वहां पर इकट्ठा करेंगे और परमेश्वर इकट्ठा करके क्या करेंगे, जो परमेश्वर ने उसका वायदा किया है उस वायदे के लिए परमेश्वर क्या करेंगे, जो चुने हुए लोग हैं परमेश्वर चुनकर उसको क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और परमेश्वर क्या करेंगे, अपने स्वर्गदूतों को भेज रहे हैं। कई बार यहाँ पर लोग यहाँ इसके बारे में कहते हैं रैप्चर के बारे में। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर स्वर्गदूतों को कहाँ भेज रहा है, पृथ्वी में भेज रहा है और पृथ्वी में क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे। प्रियो, ये पृथ्वी में आ रहा है क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया कि परमेश्वर 1000 वर्ष की राज क्या करेंगे, परमेश्वर ने दानियल और उसके लोगों के लिए वायदा किया हुआ है। उस वायदा के अनुसार परमेश्वर क्या करेंगे, अपने लोगों को क्या कर रहे, चुने हुए लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करेंगे। साथ ही साथ को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही मनुष्यों के पुत्रों का आना होगा। से यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, एक एग्जाम्पल दिया है। नूह के दिनों में क्या था, जब मनुष्यों ने क्या किया, पूरे पृथ्वी पर भर गया है और परमेश्वर के नाज में गलत कामों में पड़ गया है, तब परमेश्वर ने क्या बोला, नूह को बुलाकर एक काम किया, नूह ये काम कर, तू एक जहाज बना। और परमेश्वर ने क्या किया, एक जहाज बनाने के लिए बोला और लोगों ने क्या किया और सबको जाके चेतावनी दी, देखो एक बहुत बड़ा जल प्रलय पूरे पृथ्वी में आने वाला है, तुम मन फिराओ और परमेश्वर ने जो जहाज बनाया है और उसके अंदर आ जाओ। परंतु नूह के बातों को किसी ने माना नहीं, सुना नहीं। परंतु जिन लोगों ने उसके बातों को माना और सुना, परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए उपाय किया है। परमेश्वर उपाय करने वाले परमेश्वर है। जो परमेश्वर पुराना नियम के विश्वासियों को जो भी कुछ काम करते थे, परमेश्वर उससे पहले उनको चेताते थे, उनको बताते थे कि तुम अगर परमेश्वर की इस कामों को करने में असफल हो, तुम्हारे लिए क्या है, एक दंड है। और दंड बड़ा क्या होता है, भयानक होता है। कई बार परमेश्वर ने बड़े बड़े दंड दिया है। हमने मूसा के समय देख सकते हैं परमेश्वर ने कितने 12 प्लेग वहां पर भेजा हुआ है मिस्र देश में। तो परमेश्वर ने दंड दिया है कि परमेश्वर क्या करता है, कुछ करने से पहले चेतावनी देते हैं। प्रियो भाई बहनों, आज भी परमेश्वर वही बातों को यहाँ बता रहे, दानियल और उसकी लोगों को क्या बता रहे, नूह के दिन के क्या होगा, समय होगा और परमेश्वर ने क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, नूह की तरह। और जैसे नूह को चुनकर बोला जाके क्या करो, धार्मिकता की प्रचार करो, और नूह ने धार्मिकता की प्रचार की और वहां पर लगभग 100 साल तक प्रचार की। प्रियो, और 100 साल तक प्रचार करने के बाद जो लोगों ने विश्वास किया, नूह उसके परिवार, परमेश्वर ने क्या किया, उसको बचाया। परमेश्वर उनको बचाया क्योंकि परमेश्वर के कहना को मानना, ओबीडियंस इज द बेटर देन सैक्रिफाइस, मतलब आज्ञाकारिता बलिदान से क्या है, उत्तम है। प्रियो, जो परमेश्वर की कहना को मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, उसको बचाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने वायदा करके रखा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर बता रहा है कि डेज ऑफ नोहा, नूह के दिन के समय होगा कि क्या करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, अपने पुत्रों को भेजेंगे और उसका जो है क्या होगा, उसको उजड़ जाना निश्चय है। दानियल नबी उसकी 2:43 को जब हम 2:41 और 43 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की वचन कुछ बातों को बताता है। दानियल नबी की पुस्तक उसकी 2:41 आयत को हम पढ़े, देखिए परमेश्वर की वचन यहाँ पर कुछ बताती है। इस बातों को हमें देखना है, परमेश्वर के वचन क्या बताती है उसको हमें देखना है। दानियल नबी की पुस्तक उसकी 2 का
41। आइए इस वचन को हम पढ़ें। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की, और इसी से वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसने लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार को मिट्टी के संग लोहे भी मिला हुआ देखा था। पर यहाँ पर परमेश्वर की वचन क्या है? एक तरफ लोहे जैसा सख्त चीज है और एक मिट्टी है। तो मतलब यहाँ पर हम जहाँ मनुष्य मिट्टी से बना हुआ है और जो स्वर्गदूत है वो लोहे जैसा है, और बिल्कुल लोहा और मिट्टी का क्या नहीं हो सकता है, कभी भी मिलन नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और हमने छठी अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में देखा कि परमेश्वर की पुत्र ने क्या किया है, मनुष्यों के पुत्र के साथ विवाह करके क्या किया है, अब सुरभि सुरमा को पैदा किया है। मतलब बड़े बड़े जो है दानव की रचना वहां पर हुई, जो गिरे हुए स्वर्गदूत है उसके जरिए वो लोहे के जैसा है। लोहे और मिट्टी क्या नहीं होगा, वो मिलने की कोशिश करेंगे। और शैतान की काम ही है कि परमेश्वर के जो लोग, चुने हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करें। जब जब परमेश्वर ने कुछ काम करने के लिए कोशिश की, शैतान के आके क्या किया, उसको भरमाते रहे। आज से नहीं है, आदि से, सिंस द इन द बिगिनिंग, शुरुआत से शैतान का काम क्या है, परमेश्वर की लोगों को परमेश्वर की वचन से अलग करना और उसको क्या करना, उसको विनाश की ओर लेके जाना। जब परमेश्वर ने क्या किया है, जब उत्पत्ति की पुस्तक, परमेश्वर ने क्या बोला कि मनुष्य का पुत्र ने तेरे सिर को क्या करेंगे, कुचल देंगे। मतलब शैतान की तमाम योजना को परमेश्वर क्या करेंगे, कुचल देंगे। तभी से जो शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में हमेशा खड़ा होता रहा। हम देखा है कि वहां पर उत्पत्ति की पुस्तक, जब निम्रोद के समय वहां पर बहुत बड़ा एक टावर बाबेल बना रहा था, और परमेश्वर ने से साथ टक्कर लेने जा रहा था। शैतान की काम है परमेश्वर के जैसा बनना, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, उसको तोड़ा। उस समय एक ही भाषा, एक ही बोली था, और सारे लोग तितर बितर परमेश्वर ने कर दिया। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर क्या किया, एक सारे दुनिया का पिता बनाया। और वहां पर वो भी अपने आप को कुछ दिखाना चाह रहा था। निम्रोद राजा परमेश्वर से टक्कर लेना चाह रहा था, परंतु जो भी परमेश्वर के साथ जो है अपने टक्कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है, वो गिरते हैं। तो इसी रीति से यहाँ पर हमने देखा है कि शैतान की काम क्या है, परमेश्वर के लोगों को उसको विनाश की ओर लेके जाना, क्योंकि वो नहीं चाहते जो परमेश्वर की वादा पूरा हो। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर इस बात को बताते हैं। तो मत्ती जो सुसमाचार उसकी उसका 24 का 44 आयत को हम पढ़ेंगे। 24 का उसकी 44, मत्ती 24 का 44 आयत को पढ़ेंगे। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने एक प्रिपरेशन के लिए बोला है, एक तैयारी के लिए बोला है। हम तैयारी के साथ रहें कि परमेश्वर ऐसे ही रीति से आएंगे। तो तैयारी आने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, कुछ बातों को बताया। परमेश्वर ने क्या किया, एक चिन्ह दिया, परमेश्वर कब आएंगे और इसका विनाश कब होगा। प्रयोग इसीलिए एक तैयारी के बारे में यहाँ पर बताया। हम जब पढ़ते हैं रेवलेशन की पुस्तक उसकी 20 का 6 आए, वहां पर क्या कहते हैं, ब्लेसेड एंड होली इज ही दैट हैज पार्ट इन द फर्स्ट रिजरेक्शन। वो लोग क्या है, आशीष पाए हुए, जो पहला जो है जी उठने के साथ उसने भाग लिया। ऑन द सच सेकेंड डेथ हैज नॉट पावर। उसके जीवन में क्या हो गया, दूसरा मृत्यु क्या होगा उसके जीवन में। दूसरा मृत्यु क्या है, एक बार जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, जो विश्वास नहीं करते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते उसका क्या होता है, मृत्यु होता है। दूसरा मृत्यु क्या है, जब न्याय के दिन होगा उसका क्या होगा, सब जी उठेंगे। न्याय के दिन होगा, सब जी उठेंगे, और जी उठने के बाद फिर से उसका क्या होगा, न्याय के बाद उसका दूसरा मृत्यु होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस बात को यहाँ पर बता रहे, जो उसके अंदर भागी नहीं होंगे, बट दे शैल
priest of God and of Christ and shall reign with him 1,000 years। परंतु जो पहला यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे वो परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर के जो है पुरोहित होंगे, प्रिस्ट, परमेश्वर के सेवक होंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर पतरस की पुस्तक में क्या बताते हैं, पतरस इस बात को बताता है कि तुम परमेश्वर के क्या हो, परमेश्वर के चुने हुए वंश हो, राजपद अधिकारी, याजकों की समाज। जो याजक परमेश्वर ने चुना हुआ है वो क्या करेंगे, 1000 वर्ष परमेश्वर के साथ राज करेंगे। तो परमेश्वर चुने हुए के लोगों के लिए क्या किया है, याजकों की समाज को परमेश्वर चुना है। इसीलिए एक किंगडम में उन लोगों का प्रवेश होगा जो परमेश्वर क्या किया है, पवित्रता में अपने जीवन को बिताए और पवित्रता के साथ, तैयारी के साथ, एक बुद्धिमान के साथ, एक परमेश्वर की वचन को, जीवित वचन को अपने साथ रखकर उसी रीति से एक तैयारी के लिए बता रहा है कि वो लोग क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के राज में प्रवेश होंगे। जब मत्ती प्रवेश करेंगे, जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसकी 13 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस बात को भी परमेश्वर की वचन बताती है कि परमेश्वर ने क्या बोला स्वर्गदूतों को, तब मैंने एक पशु समुद्र में से निकलते हुए देखा। प्रकाशित वाक्य उसकी 13 अध्याय, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर है। उसके सिर 10 राजमुकुट का मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। 2 पशु मैंने देखा कि और चीते के समान था, उसके पांव भालू के समान था, उसके मुंह सिंहों के जैसा था। अजगर के अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन पर बड़ा अधिकार उसे दिया गया। मैंने उनके सिरों में हरेक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वे मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया और वो सारे पृथ्वी के लोगों सब पशुओं के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। तो शैतान जो है बहुत बड़े बड़े काम होंगे, उसके जीवन में बड़े बड़े घाव होगा, मतलब परेशानी में होंगे, तकलीफ भी होंगे, और वो क्या हो जाएंगे, वो ठीक भी हो जाएंगे और लोगों को क्या करेंगे, भरमाएंगे और अपने पीछे कर लेंगे। लोगों ने अजगर की पूजा किया, लोगों ने क्या किया, उस शैतान की आराधना की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया। सारे जैसे क्या किया है कुछ पाने के लिए, जैसे हम देखते यीशु के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में, उन्होंने क्या किया, खाने के लिए अपना जो राइट है, अपना उस राइट को उसने बेच दिया अपने भाई को। तो इसी रीति से लोगों ने अपना अधिकार उस शैतान को दे देंगे। हम पशु के उस पशु के समान कौन है जो उसके लड़ सकता है। तो वो लोग क्या करेंगे, अजगर को, जब पुरानी शैतान है उस शैतान को क्या करेंगे, इसके सामने कौन खड़ा हो सकता है, मतलब पूरा अधिकार के साथ वो अपने उसको खड़ा करेंगे। बड़े बोलते और निंदा करने के लिए एक मुंह दिया गया है और उसे 42 महीने तक काम करने के लिए अधिकार दिया। तो शुरुआती जो महाक्लेश होगा वो 42 महीने तक क्या करेंगे, वो काम करेंगे। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात सर के रहने वालों को निंदा करे। तो परमेश्वर को भी क्या करेंगे, निंदा करेंगे और परमेश्वर के क्या करेंगे, दोषी करेंगे। परमेश्वर को अपना बजाय क्या करेंगे, परमेश्वर हाय हाय करेंगे, परमेश्वर के वचन को छोड़कर और शैतान की शिक्षा में जाएंगे। ऐसे वो भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हरेक कुल के लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया है। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम पर मेमने का जीवन का पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, परंतु पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान है वो सुने, जिसके कैद में पढ़ना है वो कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारा जाएगा, अवश्य है कि तलवार से वो मारा जाएगा। पवित्र लोगों को धीरज का विश्वास इसी में है। तो प्रियो, जो लोग उन शैतान के चालों में क्या करेंगे, वो चलेंगे, उसका घात धरना तय है प्रियो। फिर मैंने एक
पशु को पृथ्वी में से निकालते हुए देखा और उसके मेमने में से 2 सींग थे और उसका अजगर के सामने बोलता था। तो वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी के और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घा अच्छा हो गया वो पूजा करता था और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। तो शैतान बिल्कुल अपने पूरी शक्ति के साथ क्या करेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे और बहुत बड़े लोगों को क्या करेंगे, अपनी की ओर खींच लेंगे और उसी दिशा में जो शैतान क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्रियो। तो ये बात यहाँ पर बताया गया। आगे चलते हैं। उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया है और पृथ्वी के रहने वाले को भरमाता और पृथ्वी के रहने वालों को कहता कि इस पशु के तलवार लगी थी और वो भी गया और उसकी मूर्ति बना। तो लोगों को क्या करेंगे, उसका मूर्ति को भी बनाने के लिए बोले, शैतान के बहुत बड़ा मूर्ति को बनाने के लिए बताया जाएगा। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। से मूर्ति में क्या प्राण प्रतिष्ठा करने का भी अधिकार दिया गया। मूर्ति बोलने लगेंगे। उन दिनों में क्या मूर्ति भी क्या करेंगे, बोलने लगेंगे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन में बिल्कुल क्लियर रीति से 42 महीना में क्या होगा, परमेश्वर यहाँ पर ये सारे बातों को बताए। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे मार डाला। जो उनके साथ क्या करेंगे, जो अंत तक धीरज धरेगा और जो क्या करेंगे, किसी प्रकार की समझौता नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ उसके माथे पर एक छाप कर दी कि उसकी छोड़ उस पर अर्थात उस पशु का नाम, उसके नाम कोई लेन देन ना करे। जब तक वो छाप नहीं लिया लेगा उसका कोई भी लेन देन नहीं होगा। वहां पर एक छाप दिया जाएगा 666 नंबर की, और वो अगर दाहिने हाथ और सिर पे नहीं होगा, क्या करेंगे, उसको कोई किसी प्रकार की उसका लेन देन नहीं होगा, कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, कोई काम कर नहीं सकते, उसको लेना जरूरी होगा। तो प्रियो, मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर क्या करेंगे, एक जो है एक महाक्लेश आ रहा है, परंतु परमेश्वर क्या करेंगे, उस महाक्लेश में से क्या करेंगे, परमेश्वर बचाएंगे। तो जब हम देखते हैं कि जब प्रकाशित वाक्य उसकी 14 अध्याय को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या किया है उन दिनों में, परमेश्वर ने बोला है कि मंदिर का नाप लेना। स्वर्गदूत से कहा कि मंदिर का नाप ले लो, मतलब फिर से उस मंदिर को बनाया जाएगा और मंदिर को बनाने के बाद क्या होंगे, वहां पर बलिदान क्या हो जाएंगे, चढ़ाया जाएगा। तो फिर से पुराना जो कानून है वो लागू वहां पर किया जाएगा। परंतु परमेश्वर ने क्या करेंगे, परंतु वो उसको क्या करेंगे, वो तोड़ डालेगा। उस मंदिर को फिर से एक बार उन्होंने तोड़ डालेगा। उसके बीतने के बाद क्या होगा, वहां पर जो है एक महाक्लेश क्या हो जाएगा, होगा। परंतु परमेश्वर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले जो मैंने आपको बोला है, पिछले 2000 बरस जो है ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर क्या करेंगे, जब इन्होंने परमेश्वर को कहना को नहीं माना, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने पूरे दुनिया को एक मौका दिया है कि विश्वास और अनुग्रह से परमेश्वर के पास आकर क्या करे, परमेश्वर को ग्रहण करे और उसकी नाम को क्या करे, जयकार करे, उसकी स्तुति और प्रशंसा महिमा करे। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप क्या कर सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। उद्धार को पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास क्या है, सुनने से सुनना मसीह के वचन से। ये जो महाक्लेश आया आप पर क्या करेंगे, कई अधिकार नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महाक्लेश आने से पहले क्या करेंगे, जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर उस महान जो भयंकर जो क्लेश है उसमें से परमेश्वर क्या करेंगे, उन लोगों को बचाएंगे। क्योंकि ये भविष्यवाणी परमेश्वर पुराना लोग और उनके विश्वासी के लिए किया गया है। परंतु अब आप बच सकता है, आपके लिए मौका है विश्वास करने से। यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब अगर अभी इसी वक्त विश्वास करते, आपको क्या होगा, उद्धार मिलेगा।
उद्धार विश्वास से मिलते हैं, परंतु उन दिनों में ऐसे नहीं था। परंतु आज हमारे लिए क्या है, मौका है, विश्वास को पा सकता है। कि जब पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 का 1 से लेके 4 आयत तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की वचन सुनने से क्या होता है, विश्वास होता है। रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि रोमियो की पत्री उसकी 1 की 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं यहाँ पर, अब 1 का 16 आयत, रोमियो की पत्री 1 का 16 है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने के लिए, पहले जो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। कि सुसमाचार क्या है, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है, उद्धार के निमित्त, मतलब उद्धार पाने के लिए सुसमाचार क्या है, एक रास्ता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ, आई एम द वे एंड ट्रूथ एंड लाइफ। उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की वचन क्या है, एक सामर्थ है। उद्धार के लिए उद्धार के निर्मित परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के लिए सुसमाचार क्या एक रास्ता है। सुसमाचार के जरिए यीशु मसीह स्वयं सुसमाचार है। कौन है सुसमाचार? यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह आपके लिए मरा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो सामर्थ है। उसको विश्वास करने से परमेश्वर आपको छुटकारा देते हैं। क्या देते हैं? हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा देते हैं। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देते हैं। आपको परमेश्वर क्या देते हैं? अनंत जीवन देते हैं। ये विश्वास करने से होता है प्रिय, ये कर्मों के जरिए नहीं होता है। कर्मों के जरिए कोई घमंड ना करे। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। परंतु पुराना नियम के विश्वासियों को, जो विश्वासी है, परमेश्वर ने उसको कर्म करने के लिए बोला है, 10 आज्ञाओं को पालन करने के लिए बोला है, हर प्रकार की जो है कामों को, सब्बात को मनाने के लिए बोला है। कोई भी उसको तोड़ेंगे उसके लिए दंड है प्रियो। और बहुत सारे नियम और कानून परमेश्वर ने पुराना नियम के विश्वासियों को लिए दिया है। परंतु अब परमेश्वर ने क्या किया है? अब परमेश्वर ने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? ये विश्वास उद्धार के लिए क्या है? सुसमाचार उद्धार के लिए एक रास्ता है। सुसमाचार उद्धार पाने के लिए एक रास्ता है। जब हम उस सुसमाचार को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें जो है अनंत जीवन देते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस अनंत जीवन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप केवल विश्वास करेंगे। रोमियो के पत्री के जब हम पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से अब होता है। तो यहाँ पर 24 आयत को पढ़े, तीसरा का रोमियो उसकी तीसरा का 24 आयत, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराता है। तो जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या देते हैं? फ्री में, सेत में, जिसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपया देने के लिए आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं परमेश्वर? परमेश्वर आपको सेत में धर्मी ठहराता है। फ्रीली परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराता है। उसका मतलब क्या होता है? आपके पापों को परमेश्वर ने क्या करता है? भूल जाता है। आपके पापों को परमेश्वर क्या करता है? याद नहीं करते। जैसे फिलिप्पियों की पत्री उसकी 3 का 14 में कहते हैं, मैं निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, जो मसीह यीशु में मुझे उच्च बुलाया। परमेश्वर ने पौलुस को उच्च बुलाया है, एक बुलाहट दिया, द कॉलिंग ऑफ गॉड। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। प्रिय भाई बहनों, आपको इसीलिए बुला रहा है। प्रिय भाई बहनों, आप क्या करें? परमेश्वर के पास आ जाए। वो गीत भी गाते हैं, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है, तू ही सत्य है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। जीवन की रोटी है, राहों की ज्योति है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यशुआ, यशुआ हो आराधना, अपने हाथों को उठा कर मैं तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, ऐ खुदा मेरे, ऐ खुदा मेरे। कुछ भी हूँ नहीं मैं बिना तेरे, बिना तेरे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तो प्रियो, यीशु मसीह मार्ग सत्य और जीवन है, उसकी हम आराधना करते हैं। मुफ्त में आपको परमेश्वर धर्मी बनाता है, विश्वास करने से होता है। आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जैसे नूह के दिनों में है। परमेश्वर ने बोला है, क्या होगा, एक बाढ़ आने वाला है। लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो सारे के सारे मर गए। आज आप विश्वास करिए, आप सारे के सारे प्रभु के पास आ सकते हैं। 25 शायद रोमियोस के 3:25, उससे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराएगा जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए, उन जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट किया। तो विश्वास करने से परमेश्वर क्या होता है, आप विश्वास करने पे यही होता है कि परमेश्वर ने आपको पापों को क्या किया है, ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के सहनशीलता के कारण, परमेश्वर सहन करने वाला परमेश्वर, आपने जो भी अपराध किया परमेश्वर क्या किया, उसको सहन कर लिया, उसको सह लिया अपने आप को, अपने पापों को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया। एक बलिदान चढ़ा के, एक पवित्र बलिदान चढ़ा के परमेश्वर ने क्या किया है, उसको ले लिया। क्योंकि बलिदान क्या होना चाहिए, बलिदान से परमेश्वर खुश होता है, और मनुष्यों का, पशुओं का बलि से परमेश्वर खुश नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया है, अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, भेजा है प्रियो। उसके जरिए परमेश्वर ने लोहू बहाकर पूरे मनुष्यों को अपनी ओर खींचने के लिए, अपने सहनशीलता के कारण आपकी पुराना पाप, अभी का पाप, आने वाले पाप, परमेश्वर ने सारे क्या किया, अपने ऊपर ले लिया है। और आपको सहनशीलता के कारण आपका जो, आप जो प्रायश्चित तो करना चाह रहा था, वो प्रायश्चित परमेश्वर ने किया है। फिर से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ये परमेश्वर लोहू से, लोहू बहाने से आपको छुटकारा मिलता है प्रियो भाई बहन, लोहू बहाना से। और उस लोहू पे जो विश्वास करता है, अब जो विश्वास के कारण ऐसा प्रायश्चित है, जो विश्वास करने से अधिक कार्यकारी होता है। कैसे होता है, विश्वास करने से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है, और कथा कहानी से नहीं, सुनने से, मसीह का वचन से होता है। जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या करेंगे, आपको परमेश्वर क्या करेंगे, पापों से परमेश्वर ने मुक्त करेंगे। जब आप विश्वास करते हैं कि जो पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, आपके परमेश्वर को परमेश्वर ने क्या किया, नजरअंदाज कर दिया, छोड़ दिया। अपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसको ध्यान नहीं दिया, चाहे कितना बड़ा भी आपने पाप किया होगा। उनके विषय में अपनी धार्मिकता को, परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, विश्वास जब आपने किया है, आपके पापों को छोड़कर परमेश्वर ने अपने धार्मिकता को क्या किया है, आपको दिया है विश्वास करने से। 26 आयत, वरन उसी समय उनकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरेंगे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी
ठहराने वाला हो। जो विश्वास करेंगे यीशु पर उसको भी परमेश्वर क्या कराते, धर्मी ठहराते। ये आपके कारण नहीं, इसीलिए तो घमंड करना है तो उसी के जगह 27 आयत, तो घमंड करना क्या है, तो घमंड करने के लिए कुछ है नहीं है, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या काम के व्यवस्था से नहीं, परंतु विश्वास की व्यवस्था के कारण से, विश्वास करने से होता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं क्या ना करो, घमंड ना करो। प्रियो भाई बहनों, आज आपके लिए मौका है। नूह के दिन के समान परमेश्वर इस बात को बता रहा है, एक महाक्लेश आ रहा है, उससे हमें क्या करना है, बचना है। और बचने के लिए आपको क्या करना है, हाँ, अभी आपके लिए मौका है, आप विश्वास कर सकते हैं। हाँ, 24 रोमियो उसकी 6:23, परंतु रोमियो उसकी 6:23 है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर की वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। एक अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं प्रियो हम सबको, और अनंत जीवन हम फ्री में मिल सकते हैं जब हम विश्वास करते प्रियो बहनों, क्योंकि ये विश्वास करने से होता है और कोई सी नहीं। और प्रभु का वचन कहता है रोमियो उसकी 6:14 को जब हम पढ़ते हैं, 6:14 में क्या कहते हैं परमेश्वर के वचन, तुम पर पाप की प्रभुता ना करेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन है। सी परमेश्वर के वचन यहाँ पर इस बात को क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो पाप हम पर क्या नहीं करेंगे, प्रभुता नहीं करेंगे। हम पाप के दासी नहीं है, परमेश्वर उस पाप से हमें क्या किया है, छुड़ा लिया है। इसीलिए पाप हम पर क्या नहीं होंगे, हम पर लागू नहीं होगा। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं करेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन में नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन में। परमेश्वर ने हम पर मैरिट किया, अनमैरिड फेवर ऑफ गॉड। परमेश्वर ने क्या किया है, हम पर अनुग्रह किया है, और अनुग्रह से परमेश्वर ने क्या किया है, हमें छुड़ा लिया है प्रियो। इसीलिए हमें क्या करना है, जो मृत्यु जो है हम पर प्रभुता नहीं करेगा। रोमियो उसकी 5 का जो है 5 आयत को 2 आयत से पढ़ेंगे, 5 का 2 आयत से पढ़ेंगे। 2 आयत में लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हमें क्या करना है, घमंड करें। एंड होप मेक इट नॉट अशेम्ड, बिकॉज द लव ऑफ गॉड इज शीड abode in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us। परमेश्वर ने एक पवित्र आत्मा हम पे दिया है। 5 आयत को पढ़ेंगे, रोमियो की 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती है, कि हमारा आशा किस पर है, प्रभु यीशु मसीह पर। ब्लेसेड होप, एक महान आशा प्रभु यीशु मसीह पर होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सी परमेश्वर का प्रेम हमारा मन में डाला गया है, उस प्रेम से हम परमेश्वर की प्रति हम क्या करते हैं, आशा करते हैं। 10 आयत को हम पढ़ेंगे, 10 आयत को, रोमियो उसकी 5:10 आयत। क्योंकि बेरी होने की दशा में उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। सी तो जब परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप कर दिया है, फॉर इफ देन वी वर एनिमीज we were reconciled to God by the death of his son, much more being reconciled we shall be saved by his life। तो एक समय हम क्या थे, परमेश्वर के शत्रु थे, जो सुसमाचार को विश्वास नहीं करते। कौन है वो, परमेश्वर की शत्रु। अब विश्वास करते, परमेश्वर ने क्या किया है, हमारा मेल मिलाप हो गया और परमेश्वर की आत्मा हम पर डाला गया। तो फाइनली प्रियो भाई बहनों, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। आप विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, उस महाक्लेश से बचे, उद्धार अभी है प्रियो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।